हरियाणा बोर्ड के रिजल्ट को लेकर एक बड़ी अपडेट निकल के सामने आ रही है। आज की वीडियो में इसी के ऊपर चर्चा करेंगे और रिजल्ट कब तक आ रहा है इसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखो यार, हरियाणा बोर्ड के रिजल्ट का बताया जा रहा है कि एक सबसे बड़ा जो काम रुका हुआ था वो था यूएमसी हियरिंग, यानी कि जिन बच्चों के केस बने थे उनका भी जो है रिजल्ट आता है, आपको पता है। तो उनकी जो है हियरिंग बची हुई थी जो कि आज 7 मई की, इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ भाई। अभी अभी अपडेट आई है, 7 मई को जो है उनकी यूएमसी हियरिंग ख़त्म हो गई है। अब कल जो है 8 मई को हरियाणा बोर्ड अपना जो रिजल्ट है उसको फाइनल रूप देने वाला है और उसके बाद जो है हरियाणा बोर्ड अपना रिजल्ट जारी करेगा। यानी कि आप ये मान के चलिए कि जो सबसे बड़ा रोड़ा अटका हुआ था रिजल्ट में अब तक वो था यूएमसी हियरिंग, जिसके ऊपर हमने वीडियो भी बनाई थी। यूएमसी हियरिंग जिनको नहीं पता क्या होती है, तो यूएमसी केस जिनके बन जाते हैं, जो चीटिंग करते हुए पकड़े जाते हैं, उनको बोर्ड में बुलाता है और उनसे पूछताछ करता है कि भाई क्या तुम चीटिंग कर रहे थे। क्योंकि देखिए रिजल्ट आएगा वो सबका आएगा, लेकिन उनका रिजल्ट एक तरीके से रुका हुआ है क्योंकि उनको केस पकड़ लिया गया था। तो यहाँ पर जो है उनको भी जो है 7 मई को जो है यहाँ पर ये काम ख़त्म कर लिया है बोर्ड ने। तो ओवरऑल जो है जो सबसे बड़ा रोड़ा अटका हुआ था आपके रिजल्ट के अंदर यूएमसी हियरिंग, वो काम भी अब ख़त्म हो गया है। और अब मैं आपको एग्जांपल लेके समझाऊं, जैसे यहाँ पर आपकी मम्मी मान लीजिए नमकीन चावल बना रही हैं, तो सबसे पहले कुकर चढ़ाया, उसमें चावल डाले, पानी डाला, मसाला डाला, गैस पे चढ़ा दिया। अब मान लीजिए 1-1.5 घंटे में चावल बन के तैयार हो गए, बस अब परोसना बाकी है। तो बस वही है कि यहाँ पर रिजल्ट जो है वो सारे काम जो है मसाला वगैरह ऐसे ही जो सारे काम है यूएमसी हियरिंग, कंपाइलेशन, टेबुलेशन, वो सब कुछ हो गया है और अब बस परोसना बाकी है। ये आप मान के चलिए जो आज मुझे अभी लेटेस्ट अपडेट मिली है कि यहाँ पर हरियाणा बोर्ड जो है अब यहाँ पर गवर्नमेंट से भी रिक्वेस्ट करके परमिशन लेके और कहीं ना कहीं हरियाणा बोर्ड अपना रिजल्ट जारी कर सकता है। यहाँ पर एक चीज़ जो सामने निकल के आ रही है कि हरियाणा बोर्ड जो है उसने ग्रेस मार्क्स को लेकर भी जो है यहाँ पर अपने जो मार्क्स हैं वो एडिंग का काम कंप्लीट किया है और ग्रेस मार्क्स जो है वो भी यहाँ पर स्टूडेंट को कैसे दिए गए हैं उसके ऊपर भी चर्चा कर लेता हूँ। उससे पहले रिजल्ट जब भी आएगा चेक करने के लिए एक ऐप मैं आपको बता देता हूँ। गूगल प्ले स्टोर आपको ओपन करना है। ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको टाइप करना है HBSC रिजल्ट 2025। क्या सर्च करना है? HBSC रिजल्ट 2025। जैसे आप सर्च करेंगे बहुत सारे ऐप यहाँ पर आ जाएंगे, लेकिन ये ब्लू वाला फास्ट रिजल्ट की तरफ से जो है 10-12 रिजल्ट हरियाणा बोर्ड, इसको जो है आपको यहाँ पर डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद जो है एक बार जो है इसको यहाँ पर आप रेटिंग दे दीजिएगा, 5 स्टार रेटिंग, और एक अच्छा सा जो है रिव्यू भेज दीजिएगा। उसके बाद जो है इस ऐप को यहाँ पर हमें ओपन करना है। ओपन करने के बाद जो है आपको यहाँ पर बहुत सारे बोर्ड दिखाई देंगे, लेकिन आपको सर्च करना है हरियाणा बोर्ड, क्योंकि अपना हरियाणा बोर्ड है। हरियाणा बोर्ड आ जाएगा। आने के बाद यहाँ पर जो है इसके ऊपर क्लिक करोगे, फिर ये क्लास सेलेक्ट करवाएगा। 10th से हो तो 10th, 12th से हो तो फिर 12th में किस साइड से हो, मेडिकल, नॉन मेडिकल, वो यहाँ पर सेलेक्ट करवाएगा। उसके बाद जो है इस प्रकार से जो है रिजल्ट का ये दिखाई दे रहा है, इस प्रकार से आ जाएगा। इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर जो है डायरेक्ट लिंक आ जाएगा। जब भी रिजल्ट आएगा इस पर क्लिक करके डिटेल्स डाल के चेक कर सकते हो। बात कर रहे थे ग्रेस मार्क्स की। ग्रेस मार्क्स भी बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनको नहीं पता क्या होते हैं। तो एक्स्ट्रा नंबर यानी कि फ्री के नंबर जो बोर्ड आपको देता है, तो हम बात कर रहे हैं कि भाई ग्रेस मार्क्स क्या सबको मिलेंगे। 12वीं वालों का डाउट है कि भाई आप सिर्फ 10वीं की बात करते हो, 10वीं मैथ की बात करते हो, 12वीं का क्या सीन है और 10वीं के जो और सब्जेक्ट हैं उनका क्या सीन है। तो देखो यार, 10वीं मैथ जो है उसके ग्रेस मार्क्स का मामला अलग है और जो नॉर्मल ग्रेस मार्क्स होते हैं उनका मामला अलग है। तो मैं आपका दोनों का अलग से बताता हूँ। सबसे पहले जो 10वीं का मैथ का मामला है उसके अंदर हरियाणा बोर्ड ने कह दिया है कि आपको ग्रेस मार्क्स मिलेंगे। न्यूज़ भी आ गई थी, मैंने वीडियो भी बना दी थी, आप लोग देख सकते हो। बिल्कुल जो है आपको ग्रेस मार्क्स मिलेंगे, कमेटी ने फैसला सुना दिया है। ये तो एक अलग मुद्दा हो गया। लेकिन जो नॉर्मल ग्रेस मार्क्स मिलते हैं सभी को मिलते हैं, जो सभी सब्जेक्ट में 10वीं हो चाहे 12वीं हो, तो ये एक नियम है। मैं आपको हरियाणा बोर्ड का प्रूफ भी दिखाता हूँ। एक डॉक्यूमेंट है उसमें ये चीज़ लिखी हुई है, आप लोग देख सकते हो। 1% ग्रेस मार्क्स, ठीक है, यानी कि यहाँ पर 1%, परसेंट का मतलब 5 नंबर, क्योंकि आपका रिजल्ट जो है 500 में से बनता है, तो 1% का मतलब क्या हो गया, 5 नंबर। यानी कि यहाँ पर जो है आपको 5 नंबर तक ग्रेस मार्क्स दिए जाते हैं अगर किसी स्टूडेंट को नीड होती है तो। यानी कि सभी को नहीं मिलते, मिलेंगे उसी को जिसके थोड़े कम नंबर रहेंगे। अब पहले ही कोई जो है टॉपर है तो उसको ग्रेस मार्क्स क्यों मिलेंगे। लेकिन हाँ, जो 10वीं का मैथ का मामला है उसमें सभी को मिलेंगे। ये बात ध्यान रखना भाई, थोड़ी कन्फ्यूजन है, थोड़ा ध्यान से समझो चीज़ को। 2 ग्रेस मार्क्स के मामले हैं यहाँ पर। एक तो जो पेपर ही बाहर से आ गया था 10वीं मैथ का, उसमें तो सबको मिलेंगे, चाहे कोई टॉपर हो, बैक बेंचर हो, कम पढ़ने वाला हो, ज़्यादा पढ़ने वाला, उसमें तो सबको मिल रहे हैं। लेकिन और जो ग्रेस मार्क्स होते हैं, जो नॉर्मल ग्रेस मार्क्स होते हैं, उनका मैं आपको बताऊं तो वो जो है जिसको नीड होती है उसी को दिए जाते हैं। यानी कि मान लीजिए कोई स्टूडेंट है, एग्जाम्पल लेके समझते हैं, उसके पहले ही जो है 53 नंबर आ गए। कितने आ गए? 53 नंबर आ गए उसके पहले ही। अब उसको 20 स्कूल से मिल गए,
तो पेपर के 53 और स्कूल के 20 कितने हो गए, 70 प्लस हो गए। तो अब उसको ग्रेस मार्क्स क्यों चाहिए भाई, उसके अच्छे खासे नंबर आ गए। लेकिन वहीं पर एक स्टूडेंट है, उसके जो है पहले ही 80 में से 23 नंबर आए, तो उसको ग्रेस मार्क्स चाहिए भाई। उसकी जो है लाइफ बच जाएगी, जीवन बच जाएगा, साल बच जाएगी, क्योंकि वो पास हो जाएगा, तो उसको ग्रेस मार्क्स दे दिए जाते हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर जो है ग्रेस मार्क्स मिलेंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चाहे 10वीं क्लास हो और 12वीं को भी जो नॉर्मल ग्रेस मार्क्स हैं मिलेंगे। और ओवरऑल जो रिजल्ट रहेगा उसमें बताया जा रहा है कि अब की बार जो चेकिंग हुई है, मैं आपको जो है दिखाता हूँ। देखिए, जब आपकी कॉपी चेकिंग होती है तो हरियाणा बोर्ड के चेयरमैन सर भी कह रहे थे अभी 2-4 दिन पहले कि हमने जो है अवार्ड मंगवा लिए थे और फिर जो है सारा काम कंप्लीट कर लिया है लगभग। तो अवार्ड्स का मतलब क्या है कि नंबर आपके जो है चेकिंग सेंटर से नंबर मंगवाए जाते हैं बोर्ड में। जब चेकिंग करते हैं टीचर तो इस प्रकार से जो है नंबर लिख देते हैं। जैसे ये आप देख सकते हो स्क्रीन पे, जो आपकी सीट होती है उसके ही जो है फर्स्ट पेज के पीछे ये जो है इस प्रकार से बॉक्स बने रहते हैं, जिसमें हर एक टीचर को क्वेश्चन चेक करने के बाद लिखना होता है कि भाई इस क्वेश्चन में 1 नंबर दिया, इसमें 1-1 देखो, इधर छोटे क्वेश्चन होते हैं तो सारे 1-1 दे रखे हैं। इधर देखो 27 नंबर पे 4 क्वेश्चन 4 नंबर दे रखे हैं, इधर 4 दे रखे हैं, कहीं 2 दे रखे हैं। तो इस प्रकार से जो है नंबर दिए जाते हैं आपके कि भाई किस क्वेश्चन में इस स्टूडेंट को कितने नंबर मिले। एक्सक्लूसिव जानकारी है ये, आपकी जो आंसर शीट होती है उसमें ऐसे जो है लिखा होता है, ठीक है। तो ओवरऑल जो है फिर उसके बाद क्या होता है, आपके ये नंबर बोर्ड में भेजे गए, उसमें जो है हरियाणा बोर्ड जो है अपने, अगर मान लीजिए कोई स्टूडेंट है जिसके कम नंबर लग रहे हैं, तो वो हरियाणा बोर्ड का काम है ग्रेस मार्क्स देना, टीचर का नहीं। उसके बाद जो वो ऐड हो जाते हैं और उसके बाद जो है ये आपके जो 10 नंबर ग्रेस मार्क्स के बताए जा रहे हैं, 10% के आसपास हरियाणा बोर्ड भिवानी बोर्ड 10वीं क्लास को देने वाला है, वो भी ऐड हो जाएंगे। और ओवरऑल जो रिजल्ट बनेगा वो फिर आपका बेहतरीन बनेगा, क्योंकि आपके जो है ग्रेस मार्क्स मिलेंगे, चेकिंग भी अब की बार अच्छी हुई है और यहाँ पर कहीं ना कहीं अच्छे नंबर से आप लोग पास हो जाओगे। लेकिन हाँ, अब कोई पेपर में ही कुछ नहीं करके आया, पेपर में ही 2-4 नंबर ले रहा है, तो उसका तो भाई फिर वो दोबारा से अपनी तैयारी शुरू कर दो भाई पेपर देने की। मैं साफ बोल रहा हूँ, चाहे उसको बुरा लगे, लेकिन भाई उसके चांस नहीं है पास होने के। लेकिन हाँ, जो सही सही करके आया है, लिख के आया है, अपनी मेहनत की है, जिसने थोड़ा बहुत भी किया है लेकिन किया है, वो आराम से जो है ये निकल जाएगा। तो ओवरऑल जो है ये अपडेट थी ग्रेस मार्क्स का, मैंने आपको बता दिया है और रिजल्ट का आपको बता ही दिया है कि जिसकी वजह से रिजल्ट अटका हुआ था वो काम भी पूरा हो चुका है। आज 7 मई को वो काम पूरा हुआ है और अच्छे से पूरा हो गया, कोई दिक्कत नहीं आई। तो कहने का मतलब क्या है कि अब जो है आपका रिजल्ट को लेकर काउंटडाउन शुरू हो गया है, यानी कि उल्टी गिनती शुरू हो गई है। अब जो है आप लोग बिल्कुल अलर्ट मोड पे रहिए, जैसे ही कोई नई अपडेट आती है मैं आपको बताऊंगा। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि रिजल्ट अच्छा आ रहा है, चाहे कभी भी आओ। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।